पंजाब में आज एक ऐसा बिजनेस चल रहा है जो ना स्टॉक मार्केट में दिखता है ना किसी कंपनी के रिपोर्ट में। लगाता था इसका मैं बड़े इंजेक्शन लगाता था सर। लेकिन इस बिजनेस का टर्नओवर कई करोड़ों रुपए का है और ये धंधा सिर्फ पैसा नहीं बना रहा, ये एक पूरी जनरेशन को खत्म कर रहा है। एक ऐसा धंधा जहां 1 किलो सफेद पाउडर बॉर्डर क्रॉस करते ही 1 लाख से 30 लाख बन जाता है और फिर वही पाउडर 200 रुपए में तुम्हारे शहर के नुक्कड़ तक पहुंच जाता है। और तुम्हें बताया जाता है कि ये सफेद पाउडर पाकिस्तान से आ रहा है, लेकिन असली गेम बॉर्डर के उस पार नहीं, यहाँ इंडिया में चल रहा है, जहाँ ड्रग्स सिर्फ स्मगल नहीं होती, प्रोटेक्ट भी की जाती है। और अगले कुछ मिनटों में तुम जो सच सुनने वाले हो वो तुम्हें मजबूर करेगा सोचने पर कि पंजाब बर्बाद कैसे हुआ और अगला नंबर किसका है। पंजाब का ड्रग माफिया आज का नहीं है, इसका बीज काफी पहले बोया गया था। 1980s का पंजाब, जब खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर थी, हर रोज जिंदगी और मौत का खेल होता था। उस वक्त सरकार की एक ही प्रायोरिटी थी, मिलिटेंसी को खत्म करना, और धीरे धीरे मिलिटेंसी कंट्रोल में भी आई। लेकिन उस पूरी लड़ाई का एक साइड इफेक्ट हुआ जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, और आज वही साइड इफेक्ट एक बड़े क्राइसिस में बदल चुका है। उस दौर में पंजाब में पहले अफीम आई, फिर स्मैक, फिर हेरोइन, और धीरे धीरे सिंथेटिक ड्रग्स का दौर शुरू हुआ। आज उस चेन की सबसे खतरनाक कड़ी है चिट्टा, एक व्हाइट पाउडरी हेरोइन बेस्ड ड्रग, सस्ता, आसान और डेडली। और इसी एक चीज ने पंजाब को अंदर से खोखला कर दिया है। अफगानिस्तान में हेरोइन लगभग 1 लाख रुपए किलो मिलती है। पाकिस्तान के रास्ते पंजाब पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 30 लाख रुपए किलो तक पहुंच जाती है, और फिर लोकल मार्केट में वही सब्सटेंस 200 से 400 रुपए के डोज में बिकता है। मतलब ये नशा सिर्फ अमीर लोगों का मसला नहीं रहा। मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, फैक्ट्री वर्कर्स, ये ड्रग अब हर आम इंसान की पहुंच में है, और यही इस क्राइसिस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। 2022 के एक सर्वे के मुताबिक पंजाब के हर 7 में से 1 इंसान ने किसी न किसी नशा करने की बात मानी है, और 2015 में ऑफिशियल सर्वे में 2,30,000 से ज्यादा लोग ओपियोइड ड्रग्स के एडिक्ट थे। ये सिर्फ रजिस्टर्ड एडिक्ट्स की बात है, जो कभी ट्रीटमेंट सेंटर गए, जो सिस्टम में दिख गए। असली नंबर इससे काफी ज्यादा होने का अंदाजा लगाया जाता है। और सबसे दर्दनाक बात, पंजाब में स्कूल जाने की उम्र के लाखों बच्चे ओपियोइड यूज कर रहे हैं। 10 साल, 12 साल, 14 साल बच्चे, जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी। अब एक बड़ा सवाल, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स पंजाब तक पहुंचती कैसे है? पंजाब खुद ड्रग्स प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये है गोल्डन क्रेसेंट के करीब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का वो रीजन जो ग्लोबल हेरोइन प्रोडक्शन का हब है। और पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगती है। पहले ये काम इंसान करते थे, रात के अंधेरों में बॉर्डर क्रॉस करते थे, लेकिन अब गेम बदल गया है। ड्रोन्स। 2018-19 में पहली बार ड्रोन से स्मगलिंग स्टार्ट हुई। पाकिस्तानी सिंडिकेट्स इंडिया को अंदर से तोड़ने के लिए सिस्टमैटिकली ये काम कर रही हैं। जहां ड्रोन्स नहीं पहुंच पाते, वहां नदियों का रास्ता है। सतलज के कुछ हिस्सों में फेंसिंग नहीं है, टेरेन ऐसा है कि सर्विलेंस मुश्किल है। उस रूट से वाटरप्रूफ पैकेट्स में ड्रग्स ट्रांसफर होती है। मतलब ये एक रूट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। और जब ड्रग्स बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं, एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क काम करता है। सबसे ऊपर वो लोग होते हैं जिनके नाम कभी सामने नहीं आते। पैसा, कनेक्शंस, लीगल बिजनेस फ्रंट्स, सब कुछ उनके पास होता है। उनके नीचे मिड लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स और सबसे नीचे स्ट्रीट लेवल पेडलर्स, जिनमें से काफी लोग खुद भी एडिक्ट होते हैं। अपना डोज हासिल करने के लिए दूसरों को बेचते हैं। जब पुलिस एक्शन होती है तो अक्सर यही लोअर लेवल लोग पकड़े जाते हैं। शिकार पकड़ा जाता है, शिकारी नहीं। और इस सिस्टम में पॉलिटिक्स भी घुसी हुई है। 2017 के इलेक्शंस में पूरी कैंपेन ड्रग्स के मुद्दे पर लड़ी गई थी। दिल्ली तो पंजाब शिफ्ट हुए, आम आदमी पार्टी के जरनैल जंग हार गए, सूबे के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। वादे हुए, सरकारें बदली, लेकिन प्रॉब्लम नहीं बदली। शिरोमणि अकाली दल के बड़े लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया पर FIR दर्ज होना एक बड़ी बात मानी गई थी, लेकिन एक्टिविस्ट्स और फैमिलीज का कहना था कि एक नाम सामने आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लोकल MLAs, सरपंच, लीडर्स, एलिगेशंस है, केसेस है, लेकिन कन्विक्शंस नहीं होती, क्योंकि इन लोगों के पास इतना पैसा और कनेक्शन है कि केस सालों तक चलता रहता है। 2025 में युद्ध नशा विरुद्ध नाम से एक बड़ा नशा विरोधी अभियान शुरू हुआ। हजारों मुकदमे दर्ज हुए, हजारों गिरफ्तारियां हुई और भारी मात्रा में ड्रग भी पकड़ा गया। ऊपर से देखो तो लगा कि सरकार पूरी सख्ती से काम कर रही है, लेकिन जब इन मुकदमों की गहराई में गए तो एक अलग तस्वीर सामने आई। ज्यादातर अरेस्ट्स ड्रग यूजर्स की थी या छोटे लेवल के लोगों की। डायरेक्टली बड़े ट्रैफिकर्स या नेटवर्क से लिंक्ड केसेस बहुत कम नजर आए। लेकिन इस पूरी बात का असली असर नंबर्स में नहीं दिखता, वो दिखता है पंजाब के घरों में। कपूरथला की मंजीत कौर
जिन्हें अपना 5वां और आखिरी बेटा भी ड्रग्स की वजह से खोना पड़ा। मेहतपुर के एक गांव में एक मां आज भी अपने कबड्डी चैंपियन बेटे की ट्रॉफीज के साथ बैठी है। बेटा सस्पेक्टेड ओवरडोज से चला गया। बठिंडा के गुमान कलान में रजिंदर सिंह 29 साल ओवरडोज। उससे पहले उसका बड़ा भाई रंजीत 32 साल और रजिंदर के बाद उस घर में कोई मर्द जिंदा नहीं बचा। चिट्टा का इफेक्ट पहली बार लेने पर एक टेम्पररी रिलीफ देता है, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, जिंदगी की तकलीफों से, कुछ मिनट की खुशी। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने में बॉडी धीरे धीरे डिपेंडेंट होती जाती है और फिर विड्रॉल शुरू होता है। पूरे शरीर में दर्द, उल्टियां, ऐसी तड़प जो इंसान को पागल कर दे। बहुत से लोग विड्रॉल में सुसाइड कर लेते हैं। डी एडिक्शन सेंटर्स के डेटा के मुताबिक पंजाब के जो लोग ट्रीटमेंट लेने आते हैं उनमें ज्यादातर हेरोइन यूजर्स होते हैं और जो ट्रीटमेंट ले भी लेते हैं उनका रिलैप्स रेट बहुत हाई है। 10 में से 8 लोग दोबारा शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट के बाद पहले 1 साल में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। और ये भी सोचो, ट्रीटमेंट लेने वाले लोग एक माइनॉरिटी हैं। ज्यादातर लोग कभी हेल्प ही नहीं मांगते क्योंकि डर है, क्योंकि सोसाइटी जज करती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पंजाब के कुछ ड्रग यूजर्स सिर्फ स्ट्रीट ड्रग्स नहीं ले रहे, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का यूज भी करते हैं, जैसे ट्रामाडोल। मतलब प्रॉब्लम का एक हिस्सा रेगुलेटेड मेडिकल सप्लाई चेन से भी लिंक्ड है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी इस ट्रेड को बदल दिया है। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स, प्राइवेट ग्रुप्स, कोडेड लैंग्वेज, इससे ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक और एंगल है जो लोग इग्नोर करते हैं। सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सिंगल ड्रग सीजर हुई। 3000 किलो के करीब हेरोइन, एस्टिमेटेड वैल्यू 21,000 करोड़ रुपए। ये कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से निकला था, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के रास्ते शिप हुआ था और इंडिया में सेमी प्रोसेस्ड टैल्क स्टोन्स के नाम पर इंपोर्ट किया गया था। मतलब बॉर्डर सिर्फ पंजाब में नहीं टूट रही है, ये एक नेशनल लेवल का ऑपरेशन है और इसलिए ये क्राइसिस सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में म्यांमार बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स एंटर होती हैं। वहाँ सिंथेटिक ड्रग्स का यूज तेजी से बढ़ रहा है। गोवा में रेव पार्टी कल्चर के थ्रू कोकेन और MDMA सर्कुलेट होता है। दिल्ली, यूपी, बिहार फार्मास्यूटिकल मिसयूज बढ़ रहा है। ये आग सिर्फ एक स्टेट की नहीं है, ये एक नेशनल क्राइसिस है। बहुत लोग पूछते हैं, लोग जानते हुए भी नशा क्यों करते हैं? लेकिन ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये है कि वो उस पॉइंट तक पहुंचते कैसे हैं। रिसर्च क्लियरली दिखाती है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, वीक मेंटल हेल्थ सपोर्ट और ड्रग्स की ईजी अवेलेबिलिटी, ये 3 चीजें मिलकर इस क्राइसिस को पुश करती हैं। ऊपर से कुछ म्यूजिक और कंटेंट में ड्रग्स को ग्लैमराइज किया जाता है, जिससे यंग जनरेशन को ये नॉर्मल लगने लगता है। लोग इस सिस्टम के शिकार हैं, क्रिमिनल नहीं। जो पंजाब में हो रहा है उसे एक नाम दिया गया है, नार्को टेररिज्म। बिना एक भी गोली चलाए एक पूरी जनरेशन को कमजोर करने का तरीका। पंजाब जो कभी इंडिया का ब्रेड बास्केट था, जहाँ के नौजवान खेत संभालते थे, आर्मी ज्वाइन करते थे, देश की बैकबोन माने जाते थे, आज उन्हीं हाथों में काम के औजार नहीं, सिरिंज दिख रही है। और ये पैटर्न अब दूसरे स्टेट्स में भी दिख रहा है, हिमाचल में, दिल्ली में, यूपी, बिहार में। कल ये कहानी कहाँ रिपीट होगी? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ पुलिस एक्शन नहीं है, सिर्फ अरेस्ट्स, सिर्फ सीजर्स से ये साइकिल नहीं रुकने वाली। जब तक डिमांड रहेगी, सप्लाई आती रहेगी और डिमांड तब तक रहेगी जब तक हम इस प्रॉब्लम को किसी और का मसला समझते रहेंगे। और जो लोग इस साइकिल में फंस चुके हैं, उन्हें जज मत करो, उन्हें सपोर्ट चाहिए। वो इस सिस्टम के विक्टिम हैं। पंजाब का दर्द गहरा है, लेकिन तब तक कम नहीं होगा जब तक हम सब मिलकर इसका सामना नहीं करेंगे।